हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज हम आपके साथ आगे चलते हैं। ट्रिग्नोमेट्री की जो हमारी 2 सीरीज़ आ चुकी है, तीसरी सीरीज़ हमारी आज आई है आपकी ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज़ पे। तो आज हम क्या कर रहे हैं, इसको आगे लेके चल रहे हैं। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और पढ़िए ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, वेलकम अरुण देव क्लासेस। और ले चलते हैं आपको ट्रिग्नोमेट्री। पहले हम देखते हैं डिस्ट्रिक्ट को। पहले हम देखेंगे कि हमने प्रीवियस वीडियोज़ में क्या पढ़ा, थोड़ा उसको रिवाइज़ करते हैं ताकि आपको ध्यान रहे कि हमने लास्ट क्लास में क्या कंप्लीट किया था। ठीक है, तो देखो यहाँ पे आपने पढ़ा था इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री का हमने क्या किया था, इंट्रोडक्शन किया था। उसके बाद हमने एंगल्स के बारे में पढ़ा था कि आप कौन 6 ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस होते हैं, कैसे ट्राइंगल में ये काम करता है। इज दैट क्लियर? उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उसके बाद हम लोगों ने, ठीक है, साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा के क्या किए थे, एंगल्स को क्या किया था, फाइंड आउट किया था। उसके बाद आगे चले हम लोग। उसके बाद कुछ क्वेश्चन हम ट्राइंगल से रिलेटेड हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आए हुए हैं, वो हमने डिस्कस करे थे। ठीक है, उसके बाद हमने क्या है, ट्रिग्नोमेट्री टेबल्स के बारे में पढ़ा था कि हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री टेबल्स है, उसमें कौन कौन सी वैल्यूज़ है, वो चीज़ हमने डिस्कस करी थी लास्ट टॉपिक में। उसके बाद क्वाड्रेंट का हमने डिस्कस किया था। क्वाड्रेंट किस तरीके से आपके क्या होते हैं, चेंज करते हैं। आपका जैसे यहाँ पे फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑल स्टूडेंट टेस्ट कॉफ़ी, तो इस तरीके से क्या करते हैं, आपका ये आगे कंटिन्यू चलता रहता है। ये हमने 6 ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस के बारे में आपको बताया था, कौन पॉजिटिव रहेगा कौन नेगेटिव रहेगा किस क्वाड्रेंट में। इज दैट क्लियर? उसके बाद हम लोग आगे चल रहे थे, हमने साइन थीटा और कॉस थीटा का क्या किया था, ग्राफ पढ़ा था। इज दैट क्लियर? उसके बाद हमने क्या किया था, यहाँ पे हमने देखा कि क्वाड्रेंट में किस तरीके से साइन या कॉस कैसे अपनी वैल्यू चेंज करता है। तो मैंने आपको क्या बताया था, बताओ जरा। मैंने आपको बताया था कि जो आपका 90 और 360 रहेगा, 90 और 360 रहेगा, सिर्फ वहीं पर ही वैल्यू चेंज होगी। यानी कि यहाँ पे आपका 270 डिग्री है और यहाँ पे आपका 90 डिग्री है। अगर मैं आपको ले चलूँ, यदि मैं कहूँ 10 90 प्लस थीटा, 10 90 प्लस थीटा, तो इसकी वैल्यू क्या रहेगी। ठीक है, अब 10 90 है, मतलब 90 वाला वाई एक्सिस पे काम कर रहा है, वाई एक्सिस पे काम कर रहा है, मतलब आपका फंक्शन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। 10 थीटा चेंज हो जाएगा आपका कॉट ऑफ थीटा में, कॉट ऑफ थीटा में। अब दूसरी चीज़ हमने क्या चेक करी, साइन देखो कौन सा आपको पॉजिटिव साइन आएगा, नेगेटिव साइन आएगा। देखो 90 प्लस थीटा मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में जा रहा है, और सेकंड क्वाड्रेंट में आपको 10 क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो ये आपका माइनस कॉट थीटा हो गया। तो इस तरीके से क्या किया था, हमने क्वेश्चंस को डिस्कस किया था, हमने टॉपिक को आगे क्लियर किया था। इसके बाद हम आगे चलते हैं थोड़ा, देखो उसके बाद हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस किए थे ये वाले। उसके बाद ये भी आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो हमने सारे डिस्कस करे हैं, एक एक क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिएगा। ये मैंने करवा दिया था, ये मैंने आपको होमवर्क में दिया था, कुछ नहीं करना था आपको, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है यहाँ पे, एलसीएम लेके और सॉल्व करना है। उसके बाद आपको मैंने क्या किया था, पीरियड्स के बारे में बताते, पीरियड क्या चीज़ होती है, डोमेन क्या चीज़ होता है और रेंज क्या चीज़ होती है, और कैसे इनकी मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू को हम फाइंड आउट करते हैं। उसके बाद आपके पीरियड्स के बारे में डिस्कस किया था। फिर आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस क्या किए थे, हमने कंप्लीट किए थे यहाँ तक। और ये आपके इस चार्ट को आप लोग देख लीजिएगा एक बार, इसको स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि ये आपके क्वेश्चंस में काम आते हैं। वैसे तो आपको जब तैयारी करोगे तो ऑटोमेटिक सब कुछ एडजस्ट हो जाएगा साथ साथ। ठीक है, आज हम ले चलते हैं आपको ट्रिग्नोमेट्री रेशियो के आपके कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के बारे में। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के बारे में देखो, इसकी मीनिंग क्या है बेसिकली। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का मतलब ये कह रहा है कि जो आपकी आइडेंटिटीज़ है ना, वो आपकी कॉम्प्लीमेंट्रीज है। अगर मैं बात करूँ आइडेंटिटीज़ की, तो आपकी आइडेंटिटीज़ कौन कौन सी है, देखो अगर मैं आइडेंटिटीज़ की बात करूँ तो पहली जो आपकी आइडेंटिटी रहेगी दैट इज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब आप बोलोगे सर कॉम्प्लीमेंट्री कैसा रहेगा, कॉम्प्लीमेंट्री कैसा रहेगा, तो एक चीज़ ध्यान रखना, यहाँ पे क्या चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, आपका जो थीटा यहाँ पे दे रखा है और ये वाला थीटा जो दे रखा है, इन दोनों का सम कितना रहेगा, 90। इन दोनों का सम कितना रहेगा, 90। यही इसकी मीनिंग है कॉम्प्लीमेंट्री की मीनिंग। इसकी मीनिंग क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री की। कॉम्प्लीमेंट्री क्या चीज़ होती है, अगर मैं इसको 60 डिग्री ले रहा हूँ, यदि मैं इसको 60 डिग्री ले रहा हूँ तो मुझे इसको 30 डिग्री लेना पड़ेगा, क्योंकि दोनों एंगल क्या आपके कॉम्प्लीमेंट्री है। यानी कि जो एंगल है आपका वो 0 से बड़ा रहेगा, इक्वल टू रहेगा। ठीक है, थीटा मान लेते हैं इसको, और 90 से छोटा रहेगा। तो ये इसकी क्या होती है, बेसिक कंडीशन होती है जो आपको पढ़नी है। समझ में आ गया? तो ये आपकी पहली ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी थी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। सेकेंड आपकी बात करते हैं, सेकेंड हमारे पास जो दे रखा है सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर ए कहो या थीटा कहो, मैं थीटा मान के चलता हूँ, आपको थीटा में ही पढ़ना है, इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो ये आपकी कौन सी हो गई, सेकेंड आइडेंटिटी हो गई। ये भी सेम आपका कॉम्प्लीमेंट्री तरह काम करेगा। अब आप बोलोगे तो कैसे काम करेगा, तो इसमें जस्ट क्या होता है, थोड़ा इसमें उल्टा होता है। ठीक है, तो इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो ये आपका क्या आ गया, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1।
तीसरा जो हमारे पास पार्ट आया है, तीसरी जो हमारे पास आइडेंटिटी है, तीसरी आइडेंटिटी हमारे पास क्या है, ये आपकी कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो ये आपके थर्ड आइडेंटिटीज है। तो इन तीन आइडेंटिटीज को लेके हम क्या करेंगे, पूरी 10th क्लास की ट्रिग्नोमेट्री क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो इस टाइप के क्या होते हैं, आपके पास क्वेश्चंस आते हैं जिनको आपको क्या करना है, डील करना है। सिंपल सा ट्रिग्नोमेट्री है, यही तीन है। 11th क्लास का बच्चे के लिए बेसिक रहेगा और 10th क्लास के बच्चे के लिए भी बेसिक है और मॉडरेट भी है, ठीक है। तो आगे हम बहुत सारी ट्रिग्नोमेट्री की सीरीज लेके आएंगे जिसमें आगे अलग अलग टाइप के क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे। कोशिश करूंगा वो सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करने की। जैसे कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक क्वेश्चन दे रखा है, प्रूव दैट साइक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा 90 माइनस थीटा दे रखा है। ये दे रखा है, देखो एक चीज़ मैं बताऊँगा, मैं क्वेश्चन को एज इट इज लिखूँ तो यहाँ पे देखो, पहले एक बार आपको साफ दिख रहा होगा नहीं ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ इसको लिखने की एक बार। ये आपका कॉट है, कॉट स्क्वायर 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर 90 माइनस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ये आपके पास क्वेश्चन दे रखा है, बोल रहा है कि LHS इक्वल टू RHS प्रूफ करके दिखाओ। तो सिंपल सा है, कोई लॉजिकली बात नहीं है। मैंने आपको प्रीवियस वीडियो जिन्होंने नहीं देखी वो देख लीजिएगा। मैंने क्या कहा था, जब 90 का बात आता है तो 90 की जब हम बात करेंगे, 270 की बात करेंगे, तो आपका जो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है ये क्या होता है, चेंज हो जाता है। तो इसको हम क्या करेंगे, नॉर्मल तरीके से सॉल्व करेंगे। देखो सेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉड किस में चेंज हो जाएगा आपका, ये आपका किस में चेंज होगा, टेन स्क्वायर थीटा में चेंज हो जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा में चेंज हो जाएगा। और 90 माइनस है मतलब फर्स्ट कोऑर्डिनेट में जा रहा, तो ऑब्वियस सी बात है आपका कॉड, सारे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, ठीक है। तो ये आपका आ गया यहाँ पे। अगर चलते थोड़ा आगे तो यहाँ पे देखो कॉस 90 माइनस थीटा मतलब ये आपका क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये आपके पास क्या आ गया, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन आ गया। अब LHS थे, देखो ये हमारे पास क्या था, LHS, ये हमारे पास क्या था, LHS। तो ये हमारे पास LHS है, ध्यान रखना, और ये हमारे पास क्या है, RHS है। ये हमारे पास क्या है, RHS है। दोनों को हम इंडिविजुअल सॉल्व कर रहे हैं तो देखते रहिएगा। अब देखो यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, मैंने अभी डिस्कस किया था यहाँ पे, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, तो इसकी वैल्यू होती है 1, इसकी वैल्यू क्या होती है 1। और यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, आइडेंटिटी फर्स्ट, ये भी क्या हो गई 1। दिस मीन्स क्या हो गया आपको, दिस इम्प्लाइज दैट LHS इज इक्वल टू RHS, और आपका हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड। तो ये इस तरीके से आपका क्वेश्चन हो चुका है। तो इसमें दो कॉन्सेप्ट आपके लगे, पहला आपका आइडेंटिटी यूज़ हुई है और दूसरा क्या हुआ आपका 90 डिग्री जो हमने पिछले कॉन्सेप्ट पढ़ा था वो चीज़ यहाँ पे यूज़ हुई है। तो ऐसे ही क्वेश्चन हम लोग क्या करेंगे जिसमें हर ऐसा क्वेश्चन लेके आएंगे जिसमें दो दो चीज़ें क्या करेगी आपकी एक साथ काम करेगी, ठीक है। तो वो चीज़ हम लेके चलते हैं। समझ आ गया होगा उम्मीद करता हूँ आप लोगों को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये तो सेम क्वेश्चन ऊपर रिपीट हो गया है, नीचे वाले को देखो, नीचे वाले को सॉल्व करते हैं। देखो नीचे वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको हम कलर चेंज करते हैं। इसके लिए हम टेन स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर, देखो यहाँ पे पावर 4 दे दी, ठीक है, यहाँ पे सेक की पावर 4 दे दी। तो आपको कैसे सॉल्व करना है ध्यान से देखना। देखो अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, बेसिकली टेक LHS, ध्यान से देखना किस तरह सॉल्व कर रहा हूँ मैं। टेक LHS, RHS को हम वेटिंग लिस्ट में रखते हैं क्योंकि इसको हम सॉल्व नहीं कर सकते नॉर्मली। इसको पहले किसी को RHS को सॉल्व करो चाहे LHS को सॉल्व करो, बस इक्वल प्रूव करना है कैसे भी करके एग्जाम में। आप RHS को सॉल्व कर दो, LHS इक्वल लेके जाओ, इसको सॉल्व कर दो, RHS इक्वल लेके आओ। मैंने इसको लिया तो मेरे पास क्या आ गया, आपके पास 10 की पावर 4 थीटा प्लस 10 स्क्वायर थीटा, ठीक है। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, 10 स्क्वायर कॉमन लेता हूँ। 10 स्क्वायर मैंने क्या ले लिया, कॉमन ले लिया। तो मेरे पास जो अंदर वैल्यू बची दैट इज 10 स्क्वायर थीटा, अंदर मैं ले लूँगा आपका 10 स्क्वायर थीटा, मेरे पास यहाँ पे बच जाएगा प्लस 1, मेरे पास क्या हो जाएगा, ये बच जाएगा। अब देखो यहाँ पे 10 स्क्वायर थीटा है ना, मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, बेसिकली सेक स्क्वायर थीटा चाहिए। क्या चाहिए, सेक स्क्वायर थीटा। तो हम क्या सॉल्व करेंगे, मुझे ये 10 वाली जो पूरी जितनी भी टर्म है, क्योंकि मेरे पास RHS में क्या है, RHS में कहीं भी 10 नहीं है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, जो LHS की जितनी भी टर्म है मुझे इसको पूरा सेक में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो सेक में कैसे करूंगा, देखो 10 की अगर मैं बात करूं तो 10 को मैं क्या लिख सकता हूं, सेक स्क्वायर माइनस 1, सेक स्क्वायर माइनस 1। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, आपका सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 में इसको लिख दूंगा। अब इस 10 की स्क्वायर की बात करते हैं। यहाँ पे देखो 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा दैट इज ऑल्सो सेक स्क्वायर थीटा। यहाँ पे देखो आइडेंटिटी यूज करी है। जो क्वेश्चन हम कर रहे हैं ना, ये आपके आइडेंटिटी भी काम करेंगे और आपके कॉन्सेप्ट भी काम करेंगे। तो यहाँ पे देखो मैंने 10 स्क्वायर को कन्वर्ट किया सेक स्क्वायर माइनस 1 बाय द आइडेंटिटी ऑफ विच आइडेंटिटी,
सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा। ये आइडेंटिटी मैंने क्या करी यहाँ पे यूज़ करी है। क्लियर हो गया। और इस कंडीशन में मैंने क्या किया, इस कंडीशन में मैंने यूज़ किया है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ऑफ थीटा। तो ये मैंने क्या करा है, दो आइडेंटिटी आपकी यूज़ करी है, सिंपल सी। दोनों को मैंने यूज़ किया, मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, लिख दिया। अब सेक इसको, अब देखो कुछ नहीं करना है, आपको अंदर मल्टीप्लाई करना है सेक का। जैसे ही आप सेक का मल्टीप्लाई अंदर करोगे, आपका जो आंसर आएगा वो आपका RHS के इक्वल आ जाएगा। तो सेक की पावर 4 थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा। तो दिस इज अ कंप्लीट आंसर, दिस इज कंप्लीट आंसर। तो ये आपका किसके इक्वल आ गया, ये आपके RHS के इक्वल आ गया। क्वेश्चन आपका सॉल्व हो चुका है। बस इतना सा काम करना है आपको, 2 से 3 नंबर आपके एग्जाम में आ जाएंगे। बस कुछ नहीं करना, हल्का सा दिमाग लेके आपको चलना है। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा। थोड़ा एक क्वेश्चन और करते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो ये क्वेश्चन आपका वही सेम चीज़ रिपीट हुई है। देखो यहाँ पे इस क्वेश्चन में, देखो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को। देखो, प्रूव दैट ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी साइन थीटा कॉस थीटा एंड टेन थीटा प्लस कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू 1। 1 के इक्वल आपको प्रूव करना है किसको, तो मैं ले लेता हूँ इसको। मैं इसको लिखूंगा साइन ऑफ थीटा। क्वेश्चन को एक बार फिर से एज इट इज लिख देते हैं, थोड़ा सिंप्लीफाई करके, कॉस थीटा। अब यहाँ पे देखो मेरे पास वैल्यू टेन थीटा प्लस कॉट थीटा, तो ओपन कर दो, सिंपल सी है। तो ओपन जैसे मैंने किया, साइन थीटा अपॉन, क्योंकि टेन थीटा क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। फर्स्ट वीडियो को देख लेना जिन बच्चों को समझ में नहीं आया। और यहाँ पे ऊपर क्या आ जाएगा, कॉस ऑफ थीटा अपॉन साइन ऑफ थीटा। इज दैट क्लियर। ठीक है, हमने क्या किया, LHS को लेके चलो, टेक LHS, यहाँ पे आप लिख लेना टेक LHS। ठीक है, तो अब क्या करोगे आप, सिंपल क्या करना है, जो आपकी डिजिट है ना, आप देखो अब मैं 2 रखता हूँ बाहर, यहाँ पे x प्लस वाई रखता हूँ मैं। ठीक है, तो मैं बेसिकली सिंपल सॉल्व करूँ तो 2x प्लस 2y इस तरीके से सॉल्व होगा। वैसे हम यही कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे भी काम करेंगे। तो कैसे काम करेगा, देखो जैसे ही मैं इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करता हूँ तो मेरी कॉस वाली टर्म क्या होती है, कैंसिल हो जाएगी। कॉस वाली टर्म क्या हो जाएगी, कैंसिल। तो मेरे, और साइन का मल्टीप्लाई साइन से, तो आपके पास क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर हो गया। सेकंड देखो, यही पूरी टर्म में इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो इस टाइम पे मेरा साइन वाली टर्म क्या हो जाएगी, कट जाएगी। मल्टीप्लिकेशन में क्या हो जाएगी, कट जाएगी। कैसे कट जाएगी, देखो यहाँ पे मेरे पास क्या है, कॉस ऑफ थीटा, नीचे मेरे पास दे रखा है साइन ऑफ थीटा, और इसके साथ मैं आपका मल्टीप्लाई कर रहा हूँ साइन ऑफ थीटा और कॉस ऑफ थीटा। साइन थीटा से साइन थीटा की तो कॉस क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे भी सेम हो जाएगा आपके कॉस स्क्वायर ऑफ थीटा। और ये आपको पता है बाय द आइडेंटिटी ऑफ, कौन सी आइडेंटिटी आपकी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो उसकी वैल्यू आपकी क्या आ गई, 1 आ गई। तो यही तो पूछा था उसने, इज इक्वल टू 1 आपका आंसर आना चाहिए था। तो इस तरीके से क्या करना है बच्चों, आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। कोई बड़ी बात नहीं है, क्वेश्चन आप बिल्कुल कूल माइंड तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व करो, इजीली क्वेश्चंस हो जाते हैं। क्लियर हो गया, समझ आ गया होगा। देखते हैं, एक चीज़ ध्यान रखना, सर वो सर आपने बेसिक से क्यों, देखो टिग्नोमेट्री जो है ना, आपको जो टिग्नोमेट्री करोगे तो टिग्नोमेट्री क्या आपका 10th 11th 10 से स्टार्ट होता है। तो जो टिग्नोमेट्री है ना, इसकी अगर आप नहीं लोगे तो ये आपकी ले लेगी। समझ रहे हो बात को। तो टिग्नोमेट्री को अच्छे से पढ़ना बहुत जरूरी है, आपका बेस क्लियर होना बहुत जरूरी है। बड़े क्वेश्चन यहाँ पे 2 बड़े क्वेश्चन करवा दूंगा, मैं तो कर लूँगा कैसे ना कैसे करके, मुझे तो पता है मैं कर लूँगा, लेकिन आप लोग कैसे करोगे, यहाँ रट लोगे एग्जाम में कैसे करोगे। तो अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है तो क्वेश्चन तो ऑटोमेटिक हो जाते हैं। तो वो चीज़ आपको ध्यान रखनी है। थोड़ा आगे चलते हैं, एक क्वेश्चन थोड़ा और डिस्कस करते हैं, जरा थोड़ा मज़ा आ जाएगा क्वेश्चन करने में। ये देखो, एक क्वेश्चन मैं करूँगा भैया, एक क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क दूंगा, अगर देखते हैं क्या होता है मैं दोनों कर लूँ। ठीक है, क्योंकि भाई मुझे भी नहीं आएगा तो फिर क्या कर सकते हैं, लेकिन ऐसा तो हो नहीं सकता है मैंने क्वेश्चन आपके लाए और मुझे ना आए। ठीक है, तो देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 1/1 माइनस साइन ऑफ है। बच्चों एक चीज़ मैं आप लोगों को बता दूं, मैं कि क्वेश्चन कहीं से या ऐसे कॉपी नहीं करता या खुद से पेस्ट नहीं करता हूं। मैं आपके प्रीवियस ईयर के जो सैम्पल पेपर हैं वो लेके रखे हैं, वहीं से फ़ोटो क्लिक करके आपको क्वेश्चंस को प्रोवाइड करवाता हूं। तो आप ये बिल्कुल भी ना समझें कि सर आपने रट रटाए क्वेश्चन लेके आते हैं। आप लोग देख सकते हो मैंने डायरेक्ट पेस्ट किया है। ठीक है, कि इजी क्वेश्चन करवा रहे हैं। इजी कुछ भी नहीं है, बिल्कुल आपके लेवल वाले क्वेश्चन हैं जो आपके एग्जाम में आ चुके हैं पहले भी। ठीक है, और ऐसे नहीं है अब मैं ये मत समझूँ मैं 10th के क्वेश्चन उठाऊँ, 11th के क्वेश्चन भी आते हैं इसमें, एनडीए क्वेश्चन भी आते हैं, सीडीएस के। मेरे पास काम ही दिन भर यही है, मैथ के टीचर हैं तो मैथ के बारे में ही डिस्कस करेंगे। तो दिन भर मैथ में ही हम घुसे रहते हैं। तो सारी किताबें हमारे पास है, हर सब्जेक्ट की किताबें हमारे पास है, हर क्लास की है। तो दिन भर हमारा वही दिखाई जाता है, कुछ नई चीज़ सीखने को मिले,
ठीक है। तो ये सब उन सब का ही कंक्लूजन हम लेके आते हैं। तो क्या करेंगे, देखो यहाँ पे बेसिक क्या करेंगे आप, क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी कि ये ऊपर मल्टीप्लाई होगा, ये ऊपर मल्टीप्लाई होगा, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे। बेसिक मेथड पढ़ा है, 1/2 + 1/3 क्या होता है। अब बच्चे में एलसीएम लेंगे, क्यों एलसीएम लेंगे भैया, 3 ऊपर आ गया, 2 ऊपर आ गया, 3 यहाँ आ गया और 2 यहाँ आ गया, और दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करो 6 आ गया, यानी कि 5/6। यही बेसिक कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे क्या करेंगे, यूज़ करेंगे, ठीक है। तो जब हम इसको यूज़ करेंगे तो वो चीज़ जब हम यहाँ पे इसको यूज़ करने वाले, देखो कैसे यूज़ कराऊंगा, देखो 1 + sin ऑफ a + 1 - sin ऑफ a, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, और नीचे वाली जो टर्म होगी वो आपकी क्या होगी, LHS जो दोनों होंगे मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो 1 + sin a, तो मैं इसको डायरेक्ट लिखता हूँ 1 - sin² a। अब आप बोलोगे सर आपने कैसे अपनी मर्जी से लिख दिया, तो मैं कुछ भी अपनी मर्जी से नहीं लिखता हूँ। देखो बाय द आइडेंटिटी ऑफ दिस, कौन सा आइडेंटिटी, देखो जरा आइडेंटिटी क्या दे रखी है मैंने आपके पास, ये जो आपकी है a + b और a - b, ठीक है। ये किसके इक्वल होता है आपका, a² - b² का। जिनको नहीं पता वो आप पॉलिनोमियल वाली वीडियोस देख लेना, वहाँ पे मैंने ये चीज़ क्या करी है, डिस्कस करी है। तो वही चीज़ है 1² - sin² है, क्लियर। तो आपका साइन से साइन क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो आपका ऊपर कितना बचा, 2, ऊपर कितना बचा 2, 1 + 1 2, 1 - sin² थीटा, दैट इज cos² थीटा। कितना हो गया आपके पास, cos² थीटा। और साथ में आपको आइडेंटिटी भी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो बिल्कुल भी, ठीक है। तो 1 - sin² थीटा इज इक्वल टू cos² थीटा। तो ये आपकी मैंने आइडेंटिटी यहाँ पे क्या करी, यूज़ करी है। अब एक चीज़ और यहाँ पे यूज़ हुई है, 1/cos ऑफ थीटा इज इक्वल टू sec ऑफ थीटा, क्लियर हो गया। तो 1/cos है तो स्क्वायर वाली टर्म वो भी तो ऐसे होगी। तो जो आपका आंसर यहाँ पे आ गया, तो जो आपका आंसर आया है वो क्या है, जरा देख लेते हैं। तो आपका आंसर क्या है, ये ऊपर जाएगा तो आपका आंसर क्या आ गया, 2 sec² थीटा। तो दिस इज योर आंसर, क्लियर हो गया आप लोगों को, ठीक है। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन को क्या करना है, सॉल्व करना है, बिल्कुल सिंपल तरीके से, कोई बड़ी डील नहीं है, क्लियर हो गया। एक अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। इस क्वेश्चन में देखो, ये क्वेश्चन आपके पास दे रखा है, तो क्वेश्चन कुछ भी नहीं है, मैं आपको बताऊँ, ये क्वेश्चन कुछ भी नहीं है, नॉर्मल सा क्वेश्चन है। आपको सेम जो मेथड मैंने अप्लाई किया है ऊपर वाले में, LHS वाला, वही, क्योंकि मैं हमेशा 2 क्वेश्चन लेके आता हूँ ताकि एक क्वेश्चन मैं करूँ, एक क्वेश्चन आप प्रैक्टिस के लिए करो, ठीक है। तो पहला वाला मैंने करा, दूसरा आपके लिए प्रैक्टिस में है। आपको क्या करना है, ये सेम होगा, आपका क्या होगा, ऊपर नीचे क्या होंगे, ये मल्टीप्लाई होंगे, और ये जो नीचे वाली टर्म है ये भी क्या होगी, मल्टीप्लाई होगी। तो यहाँ देखो नेगेटिव कॉस है, पॉजिटिव कॉस है, दोनों कट जाएंगे, तो ऑब्वियसली बात है ऊपर क्या आ जाएगा पास, साइन ऑफ ए ऊपर आपके पास आ जाएगा, और नीचे भी आपके पास सेम चीज़ आ जाएगी। तो ये आपको क्या करना है, होमवर्क में करना है। तो आप यहाँ तक आप ट्रिग्नोमेट्री को आज समझो। इसके बाद जो हम क्वेश्चन लेके आएंगे, इस बार हम बड़े बड़े क्वेश्चन लेके जाएंगे, जो आपके 3, 4, 5 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं, ये भी थे, ठीक है। तो कंटिन्यू करते हैं आगे। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड कमेंट।